हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सीजीएल 2023 का जो मेंस है वो अभी कल कंडक्ट हुआ है और उसमें आपके जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, आपका जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग, ये सारी चीज़ें कंडक्ट हुई हैं। तो इसके रिव्यू को लेके बहुत ही एक क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि मैंने तो जैसा अटेम्प्ट किया किया एक जनरल कंसेंसस क्या है। तो मैं सीजीएल 2023 में तो नहीं अपियर हुआ हूँ, बट आई रीच्ड आउट टू माय फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है। तो एक्सपीरियंस एस्पिरेंट जिन्होंने पहले भी एसएससी दिया है, जिनको समझ आता है कि 2-4 बार में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, जिनकी तैयारी अच्छी है, मैंने उनसे बात की है डेफिनेटली। और मैं आपसे इसका फीडबैक शेयर करने वाला हूँ, सो दैट आपको आइडिया लगे कि यार और बच्चों को एग्ज़ाम कैसा लगा है ना। आपको और क्लैरिटी इससे आएगी। तो यार फंडा यही है एसएससी का। मुझे जो समझ आता है कि भाई इंग्लिश और रीजनिंग, एज आई टॉक्ड, बहुत ही जैसी एक्सपेक्टेड है वैसी थी, नॉट मच डिफिकल्ट। मुझे ही फीडबैक मिला है। अगर आप एक मेच्योर एसएससी की कैंडिडेट हो तो जो आप रीजनिंग और इंग्लिश है वो आपने इस एग्ज़ाम में कर ली होगी, वो आपको नहीं रोकेगी। इवन एक न्यू एस्पिरेंट को भी वो इतना परेशान नहीं करेगी अगर वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम आके फंसती है आपकी जनरल अवेयरनेस पे कुछ कुछ, क्योंकि आपका एफर्ट बहुत है और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं आती कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। करंट अफेयर्स से आ जाए, हिस्ट्री से आ जाए, ज्योग्राफी से आ जाए, बहुत वाइड है, इसका कोई एंड नहीं है। इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, मेरे पिछले पैटर्न्स में जब कभी होता था 50 में से 32-33 हाईएस्ट आई हैं जीके में। लोगों के 40-45 भी आते हैं, मेरे 32-33 गए हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि इतना ट्रस्टेबल पॉइंट ऑफ सेक्शन नहीं है जनरल अवेयरनेस वाला। बट विद अच्छा एफर्ट डेफिनेटली हो सकता है। अगर कुछ बच्चे कर रहे हैं तो हो सकता है। मेरे 32-33 तक मैक्सिमम गए हैं। और मैक्सिमम बच्चों के जो एवरेज है वो 20-25-28 इस मार्क्स की रहती है आपकी एसएससी में। ठीक है, इवन अच्छे कैंडिडेट्स की मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल कैंडिडेट की नहीं कह रहा। नॉर्मल कैंडिडेट तो 8-10-12 पे फिसल जाते हैं एसएससी में। तो जनरल अवेयरनेस भी कुछ कुछ आपकी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, जैसा होता है। ठीक है कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे और आप एक्यूरेसी के लिए जाओ। ठीक है, आप को चांस लेनी है, आप चांस लो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। तो जनरल अवेयरनेस भी आपका इजी टू स्कोर नहीं है। जो अच्छा बच्चा है अगर वो यहाँ पे एज लेता है तो उसको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो जनरल अवेयरनेस इज अ डिसाइडिंग फैक्टर इन एनी एग्जाम। ठीक है, आखिरी आपका आता है मैथ्स। मैथ्स ऐसा सेक्शन है, अगर आप पढ़ के गए हो, अच्छा पढ़ के गए हो, तो यू कैन बी श्योर आप अच्छा स्कोर करोगे। बट इस एग्जाम में जो हुआ वो ये हुआ है कि आपके जो क्वेश्चन है वो मुश्किल तो नहीं थे, बट थोड़े लेंदी थे, थोड़ा सा घुमा के चीज़ें थी। तो उस वजह से उनको अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं है। तो जो भी बच्चा उधर पेशेंस रख के अटेम्प्ट कर जाएगा, ही विल गेट अ गुड रैंक। तो आपका डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या हो जा रहा है, रीजनिंग और आपकी जो इंग्लिश है वो तो हर अच्छा बच्चा कर लेगा, लेकिन मैथ्स और आपकी जनरल अवेयरनेस है, ये आपको रैंक देगी, ये आपको अच्छा रैंक निकालने को देगी और आप एक अच्छी पोस्ट अपने रीजन में, मैं दिल्ली का हूं तो मैं भी दिल्ली की पोस्ट, हरियाणा की पोस्ट, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मिला जुला फीडबैक है कि इंग्लिश एंड रीजनिंग जैसी एक्सपेक्टेड थी, इजी, मुश्किल नहीं ज़्यादा। और आपकी जो मैथ्स है वो डिसाइड करेगी चीज़ें, हल्का सा ट्रिकी, हल्का सा लेंदी, नॉट मुश्किल बट थोड़ा लेंदी स्टेटमेंट्स, हल्का सा ट्रिकी। एंड आपका जो, और मैंने जो मेंस दिए हैं उसमें भी अबाउट यही लाइन है कि कभी ऐसा नहीं था कि 2017 वाला जैसा आपका मेंस आया था वो काफ़ी मुश्किल था, बट उसके बाद मतलब मैंने जो दिया है 2019-20 और इसमें एसएससी, तो एग्जाम्स वर नॉट वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चंस आसान है, कॉन्सेप्ट आसान है, बट कैलकुलेशंस हैं, टाइम लगता है, 2-4 स्टेटमेंट है, कॉम्प्रीहेंड लेने में टाइम लगता है। तो जिसकी प्रैक्टिस है, जो पेशेंस से करेगा, वो यहाँ पे स्कोर करेगा। और जो इसमें स्कोर कर गया वो अपनी रैंक ऊपर लेके जाएगा। जो जनरल अवेयरनेस में स्कोर कर गया, जहाँ किसी का स्कोर आसानी से नहीं आता, वो अपनी रैंक ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस पता लगता है अपनी मैथ्स का और जनरल अवेयरनेस का। बात आती है आपकी कंप्यूटर के सेक्शन की। तो कंप्यूटर के सेक्शन में मैंने, जो मुझे फीडबैक मिला है, एनालिसिस मिला है, वो ये है कि आसान था और सीपीटी की कट ऑफ कुछ ऊपर जा सकती है थोड़ी बहुत। ये उसका फीडबैक है, बाकी तो जो रिजल्ट आएगा उसी से प्रिडिक्ट हो सकता है, एज सिंपल।
आप कितना भी एनालिसिस या चीज़ें करते रहो, जब रिजल्ट आता है तभी चीज़ें बताते हैं। बट हाँ, आप मोटे तौर पे अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हो कि चीज़ें जा कहाँ रही हैं, ठीक है? और टाइपिंग और वो तो यार फिर आपको पता है, उसमें तो ऐसा कुछ दीज आर लाइक कंप्यूटर है या आपका टाइपिंग है, क्वालिफाइंग होती है, ठीक है? तो इसमें ऐसी कोई बड़ी चीज़ है नहीं। मेन जो आपकी रैंकिंग है वो वहाँ से डिसाइड होनी है, जो आपकी मैथ्स है, जो आपकी रीजनिंग है, जो आपकी इंग्लिश है, जो आपकी जीके है, जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, यहाँ से आपकी रैंकिंग बनने वाली है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस जो मुझे मिला है, जो मैंने समझने की कोशिश की है। आई होप आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ी-सी 2% भी शांति मिल रही हो कि हाँ, आपको पता लग रहा हो कि और बच्चों का कैसा जा रहा है, क्या एक कॉमन जजमेंट है। ऐसा तो नहीं कि मेरे को ही बहुत मुश्किल लग रहा हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं है। मैथ सेक्शन आपको भी मुश्किल लगा है तो औरों के लिए भी मुश्किल होगा। तो उस क्यूरियोसिटी को हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एक व्यू पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर आपको लगे कि कुछ ट्रेंड्स हैं वो मिसिंग है, कुछ आपने नोटिस किया हो तो ज़रूर कमेंट करो। बच्चे पढ़ेंगे या फिर मैं कोई उस पे और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। तो आप अपना जो भी आपका व्यू पॉइंट है, जैसा आपको लगा है एग्ज़ाम में, आप ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। थैंक यू।